बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मकसूद अहमद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। जहां भी आप रहें खुश रहें। अल्लाह तबारक ताला आपका साया आपके वालिदैन पे ता देर क़याम दायम फरमाए और आपके वालिदैन का साया आपके ऊपर ता देर क़याम दायम फरमाए। खुश रहें। वीवर आज फिर एक न्यू बिजनेस आइडिया के साथ हाज़िर हूँ। और वीवर जो मैं आज आपको बिज़नेस आइडिया बताने वाला हूँ ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस है, बहुत ही ग्रो करने वाला बिज़नेस है। और इसमें जो सबसे ख़ास बात है इस बिज़नेस में, इस कारोबार में, कि इसमें कभी भी मंदा आता ही नहीं है। बाज़ औक़ात कुछ कारोबार इस तरह के होते हैं जिसमें बंदा कहता है कि इसका सीज़न और ऑफ सीज़न होता है, और लेकिन इस काम का सीज़न और ऑफ सीज़न नहीं है। और ख़ास तौर ये अगर जो लोग 10-12 या 14-15 हज़ार रुपये पे मंथली पे सैलरी पे जो लोग मुलाजमत करते हैं, अगर वो ये काम कर लें तो मेरे ख्याल में ये वेल एंड गुड है और ज़बरदस्त काम है और ज़बरदस्त कारोबार है ये। तो वीवर करना आपने क्या है, ये आपको पता है कि हर बंदे के पास मोटरसाइकिल तो हर घर में ही है। तो मोटरसाइकिल तो अगर है तो ये काम, अगर आपके पास मोटरसाइकिल हो तो ये काम आप विदाउट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। विदाउट इन्वेस्टमेंट ये आप काम किस तरह कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको पूरी प्लानिंग के साथ बताऊंगा। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। तो वीवर आपने करना क्या है, मोटरसाइकिल हर घर में है, हर बंदे के पास है। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो ये काम आप विदाउट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिस तरह वीवर आपको पता है कि गोली टिक्की का काम है, ठीक है ना जी, और बहुत ज़्यादा मकदार में आप किसी मोहल्ले में, किसी गली में चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, किसी शहर में चले जाओ, तो एक एक मोहल्ले में 4-4 किराना शॉप्स हैं, 4-4 परचून की दुकानें हैं। तो और अब आप खुद गैस लगाएं को गोली टिक्की का काम, अगर आप गोली टिक्की के साथ अगर आप बिस्किट भी आ जाते हैं उसको, इसमें कोई मिनिमम 100 से प्लस आइटम आ जाते हैं, क्योंकि एक फ्लेवर थोड़ा होता है। टॉफ़ी में एक फ्लेवर नहीं है, टॉफ़ी में कोई सैकड़ों फ्लेवर हैं। फिर इसके अलावा बेकरी का आइटम आ जाता है, जिस तरह केक हो गए, पापे हो गए, और इसके अलावा और यानी कि पेस्ट्री हो गई। फिर इसके अलावा फिर और यानी कि काफ़ी सारा यानी कि गोली टिक्की के साथ जो सामान होता है वो आ जाता है यानी कि साथ से शैम्पू हो गई यानी कि। तो अगर आप वीवर इस चीज़ की सेल में नहीं करते हैं तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही अच्छा कारोबार है। अब आप वीवर सोच रहे होंगे कि ये काम, मोटरसाइकिल तो हमारे पास है, तो ये विदाउट इन्वेस्टमेंट ये काम ये किस तरह हो गया, ये कारोबार विदाउट इन्वेस्टमेंट किस तरह हो गया। विदाउट इन्वेस्टमेंट ये इस तरह हो गया कि वीवर अगर आप जिस सिटी में भी रहते हैं, जिस तरह मैं मुल्तान सिटी में रहता हूँ, आप जिस सिटी में भी रहते हैं, जो होलसेल की दुकान है, होलसेल की दुकान पे अगर आप जाओगे, आपको सिर्फ़ और सिर्फ फास्ट टाइमली अगर आप काम शुरू करते हैं आप, तो आपको एक जंगला बनवाना पड़ेगा। जिनके बैक साइड पे जो मोटरसाइकिल पे अगर आपने देखा होगा लोगों को काम करते हुए आते जाते, जो मोहल्लों में, गलियों में, शहरों में, चक्कों में जो लोग सप्लाई देते हैं, तो उनके जो बैक साइड पे जंगला बना होता है, 2 बॉक्स बने होते हैं। तो 2 बॉक्स के में उनके पापड़ भी लोड किए होते हैं, ऐसे सलंटियाँ भी होती हैं उनके पास, गोली टिक्की भी होती है उनके पास, और बेकरी का आइटम भी होता है, पेस्ट्री, पापे, केक, रस, और इसके अलावा और काफ़ी सारा यानी कि सामान होता है। और गोली टिक्की में कितने फ्लेवर होते हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो वीवर जब आप किसी होलसेलर के पास जाओगे तो आप उससे जा कहोगे कि भाई साहब मैं जनाब होलसेलर को आप कहेंगे कि मैं जी सेलमैनी का काम करना चाहता हूँ जी, ठीक है ना जी। तो वो आपको यही बात कहेगा कि आप ठीक है, और भी हमारे पास सेलमैन काफ़ी सारे हैं तो वो भी कर रहे हैं तो आप भी करें। तो अब आपने ये होता तरीकाकार ये होता है कि अगर आपने सेलमैनी का काम शुरू कर दिया तो आपने जो सामान सुबह लेना है, आपने अपने यानी कि उन 2 बॉक्सों में डाल देना। पापड़ हो गए, सलंटी हो गई, जो बेकरी का आइटम हो गया, जो गोली टिक्की हो गई यानी कि, और जो सामान हो गया सारा सामान, साथ से शैम्पू हो गई यानी कि लाइफ बॉय हो गई, पैंटीन हो गई, ठीक है ना जी, और जितने भी यानी कि आइटम आते हैं, तो आपने सारा उसका बिल बनवा लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप माल उठा लेते तो 30,000 रुपये का माल उठा लेते हो, या 20,000 रुपये का, या 40,000 रुपये का आपका माल बनता है, वो आपका बिल बन जाएगा। आपने वो बिल उसी टाइम पेड नहीं करना, क्योंकि ये गोली टिक्की टॉफ़ी का कारोबार ये इस तरह का काम है
कि आपने उसी टाइम यानी कि जो आपका बिल बन जाएगा 30-40 हज़ार रुपये जो आपका बिल बन जाएगा, आप जब वो माल लोड करके आप सेल मेन्यू पे निकल जाओगे तो आपने वो बिल नहीं पेड करना, आपने वापसी पे आन के वो हिसाब किताब टैली करना है। वापसी पे जो आके आप हिसाब किताब टैली करोगे तो उसका तरीकाकार व्यूअर ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप सुबह को 40 हज़ार रुपये का माल उठा के लेके गए हो, तो आपने माल सप्लाई जो दी है, जो आपने सेल में नहीं करके आए हो, तो आपने माल सेल किया 20 हज़ार रुपये का, 20 हज़ार रुपये का माल सेल किया। बकाया सामान आपके आके उसी होलसेलर को टैली करवा देना है। टैली करवा के जब 20 हज़ार रुपये का सामान आपने सेल कर लिया, 20 हज़ार रुपये का सामान आपने टैली करवा दिया, ठीक है ना जी। जो 20 हज़ार रुपये का आपने सामान सेल किया होगा उसमें से वो आपको बिल बना देगा कि ये आपका इतना बिल बन गया, यानी कि ठीक है ना जी। यानी कि फॉर एग्जांपल 20 हज़ार रुपये का सामान आपने सेल किया, 17 हज़ार रुपये उसका बिल बन गया, 3 हज़ार रुपये या 2500 रुपये आपकी उसमें प्रॉफिट आ गई, ठीक है ना जी। अब आपको फ्यूल का खर्चा निकाल के, अगर आपको अपना खर्चा निकाल के, फ्यूल का खर्चा निकाल के, ठीक है ना जी, अगर पर डे अगर आपको 2000 रुपये भी बच जाते हैं तो मेरे ख्याल में व्यूअर ये जो आप ये 15,000 14,000 12,000 रुपये जो सैलरी पे जो मंथली जो काम करते हैं, तो ये उससे तो 1000 गुना ज़्यादा बेहतर ये कारोबार है। तो ये बहुत, अब आपको पता है कि एक एक मोहल्ले में 5-5 7-7 शॉप्स हैं, ठीक है ना जी। अगर एक दुकानदार, अगर आप मार्केटिंग करते हो, अगर एक दुकानदार अगर आपसे 300-400 रुपये का सामान निकलवाता है, तो अगर आप खुद गैस लगाएं कि अगर आप 20 शॉप्स का अगर आप करते हैं विज़िट, ठीक है ना जी, एक ही शहर में, यानी कि 1-2 मोहल्लों में या 3 मोहल्लों में अगर 20 शॉप्स का अगर आप विज़िट करते हो, तो अगर 500-500 रुपये का फी दुकानदार अगर आपसे माल लेता हो, तो यानी कि 20 शॉप्स पे आपकी 10,000 रुपये की सेल होगी। यानी कि मिनिमम अगर आप 4 से 5 घंटे अगर सेल मैनी पे अगर लगा के आते हो तो 20 हज़ार रुपये की सेल करके लेके आते हो। अगर उस 20 हज़ार रुपये में व्यूअर अगर आपको 10% भी अगर मार्जिन है ना जी, तो अगर 10 से 12% आपको बचते हैं तो 2,000-2,500 रुपये आपकी दिहाड़ी बन जाएगी। अगर 2,500 रुपये आपको बचते हैं तो अगर 500 रुपये अगर आप अपना खर्चा फ्यूल का बाइक का फ्यूल का खर्चा निकालते हैं तो ये आपको फिर भी 2,000 रुपये, 1,800-2,000 रुपये आपको साफ़ी बचते हैं। तो व्यूअर मेरे ख्याल में किसी की मुलाजमत करने से तो ये बहुत ही बेहतर कारोबार है, बहुत ही बेहतर ये बिज़नेस है। तो व्यूअर ये आप काम करें इंशाल्लाह। अगर आप जैसे ये आप काम शुरू करेंगे, जैसे ये कारोबार आप शुरू करेंगे, तो आप इंशाल्लाह आप करते ही चले जाएंगे ये कारोबार। मैंने व्यूअर बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिन्होंने, यकीन करो कि ये बाइक पे काम शुरू किया था, अब वो पिकअप डाले पे आते हैं सप्लाई देने के लिए, ठीक है जी। अब उनका काम इतना बढ़ गया है। तो कोई भी काम जब बंदा करता है तो इंशाल्लाह नियत के साथ करें, आप नमाज की पाबंदी करें इंशाल्लाह, आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ की कसरत करें इंशाल्लाह। तो ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह तबारक तआला आपको तरक्की ना दे। तो इंशाल्लाह नियत साफ़ होनी चाहिए, ईमानदारी से काम करना है, ठीक है ना जी। तो अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आप बहुत आगे जाएंगे। और इंशाल्लाह व्यूअर मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बिज़नेस आइडिया मेरा आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।